भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की है। आडवाणी और नरेंद्र मोदी के बीच हमेशा से ही गुरु और शिष्य का रिश्ता रहा है। ऐसे कई मौके आए जब ऐसा लगा कि मोदी किसी संकट में फंस सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि मोदी किसी मुसीबत में फंसते, आडवाणी हमेशा ही उनके लिए ढाल बनकर सामने आए। इस वीडियो के माध्यम से चलिए जानते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी का पीएम मोदी के जीवन में कितना बड़ा योगदान है और कैसे 22 साल पहले आडवाणी ने मोदी की मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाई थी। नमस्कार, मैं हूं मंटू और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी को अपना गुरु मानते हैं और उन्होंने कई मौकों पर इसका जिक्र भी किया है। आडवाणी ने बीजेपी के साथ साथ नरेंद्र मोदी के सियासी ग्राफ को भी ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सियासत में रुचि रखने वालों की माने तो अगर आडवाणी नहीं होते तो मोदी आज वहां नहीं होते जहां वो आज है। मोदी को सियासत की क ख ग समझाने वाले आडवाणी भले ही आज सक्रिय राजनीति से दूर है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बीजेपी और आरएसएस में उनकी तूती बोला करती थी और मोदी उनके शिष्य थे। यही वजह है कि आडवाणी अक्सर अपने शिष्य के लिए किसी के भी खिलाफ खड़े होने से गुरेज नहीं करते हैं। आडवाणी ने मोदी को गुजरात भेजा। साल 1984 के गुजरात चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी। गुजरात बीजेपी में उस समय एक ऐसे नेता की दरकार थी जो पार्टी को एकजुट कर संगठन को मजबूत कर सके। ऐसे में आडवाणी ने ही नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजने का सुझाव दिया था। इससे पहले तक मोदी आरएसएस से जुड़े हुए थे। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मोदी ने गुजरात में पार्टी के लिए काम करना शुरू किया। वो आडवाणी और पार्टी की उम्मीदों पर खड़े भी उतरे। मोदी ने गुजरात में बतौर पार्टी कार्यकर्ता शुरुआत की और राष्ट्रीय महासचिव से होते हुए बाद में मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। इस बीच वह समय समय पर आडवाणी का मार्गदर्शन भी लेते रहे। इसके अलावा 1990 में जिस समय आडवाणी राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, उस समय उन्होंने मोदी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। ये मोदी ही थे जिन्हें आडवाणी ने उनकी रथ यात्रा की पूरी कमान सौंपी हुई थी। आडवाणी की रथ यात्रा में मोदी न केवल उनके सारथी बने बल्कि आंदोलन से जुड़ी हर घटना पर अपनी नजर बनाए रहते थे। आडवाणी कैसे बने मोदी की ढाल? बात साल 2002 के गुजरात दंगों की है। गुजरात में भड़के सामुदायिक दंगों में लगभग 1000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। गुजरात में हुए इस भीषण नरसंहार के लिए तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार पर उंगलियां उठने लगी थी। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। गुजरात दंगों की आग दिल्ली में भी पहुंची। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की कार्रवाई से बहुत नाखुश थे। नौबत यहां तक आ गई कि वाजपेयी ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों में मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत तक दे डाली। वहीं दूसरी तरफ वाजपेयी पर मोदी के इस्तीफे की मांग का दबाव बढ़ने लगा। बताया तो ये भी जाता है कि अटल ने मोदी से इस्तीफा तक मांग लिया था, लेकिन जैसे ही ये बात आडवाणी के कानों तक पहुंची, वह खुलकर मोदी के पक्ष में खड़े हो गए। आडवाणी की जिद के आगे अटल भी कुछ नहीं कर पाए और मोदी की मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने से बच गई। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज भी आडवाणी को वही सम्मान देते हैं जो वो उन्हें पहले दिया करते थे। पीएम मोदी हर साल आडवाणी के जन्मदिन पर उनके घर जाकर उन्हें बधाई देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का फैसला किया है। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।